अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अहलन व सहलन मरहबन बिकुम या इख्वतल किराम। अर्जू अन तकूनु बिसिहतिन व आफियतिन। नहनु फिल लिक़ाइ सादिस मिन लिक़ाआति दौरति तअल्लुमिल लुग़ति अल अरबिय्यति। आज अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से हमारा अरबी तकल्लुम कोर्स का छठा लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम आज अत्ताम के बारे में सीखेंगे यानी खाने पीने के मुताल्लिक़ हम किस अंदाज़ में गुफ्तगू कर सकते हैं, कौन कौन से जुमले इस्तेमाल होते हैं खाने पीने के हवाले से, ताम व शराब के हवाले से, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि अत्ताम ये अरबी में खाने को बोलते हैं और खाना खाने के लिए चंद एक अल्फाज जो हैं, चंद एक अफ़आल जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। एक तो आप अकल याकुलु, इसका मतलब होता है खाना। अकल याकुलु वाला फ़ेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तनावला या तनावलु, तनावुलन, ये वाला फ़ेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक कन्वर्सेशन की सूरत में आपके सामने मैं चंद एक जुमले जो हैं वो बोलूँगा ताकि हमें इस मौजू पे बात करना और कौन कौन से जुमले अहले अरब के यहाँ बोले जाते हैं उनको सीखना हमारे लिए आसान हो जाए। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप दिन में कितने टाइम खाना खाते हैं, तो खाने के टाइम के लिए अहले अरब जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो वजबतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वजबतुन का मतलब क्या है? अकलतुन वाहिदा, यानी एक मर्तबा का खाना खाना। अब हमारे यहाँ बाज़ लोग 2 मरतबा खाना खाते हैं दिन में, बाज़ लोग जो हैं वो 3 दफ़ा खाना खाते हैं, बाज़ लोग 3 दफ़ा से ज़ायद भी खाना खाते हैं। और वो इस अंदाज़ में होता है कि रात के खाने से पहले कुछ देर पहले वो कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है इंजॉयमेंट के लिए खा लेते हैं। ऐसे ही दोपहर के खाने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो खा पी लेते हैं। तो आम तौर पे जो रूटीन है लोगों की वो 3 टाइम खाना खाने की है। तो वजबतुन जो है ये खाने के टाइम को बोलते हैं। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप कितने टाइम खाना खाते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कम वजबतन तअकुलु फिल यौम, आप एक दिन में कितने टाइम खाना खाते हैं। अच्छा, ऐसे ही आप पूछ सकते हैं कम वजबतन ततनावलु फिल यौम, एक दिन में आप कितने टाइम खाना खाते हैं। ताकुलु और ततनावलु का फ़ेल खाना खाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैं आपको बताया था कि कम जो है किसी चीज़ की तादाद पूछने के लिए आता होता है और इसके बाद चीज़ का ओरिजिनल नाम लेंगे हम। जैसे वजबतन खाने के टाइम को बोलते हैं, अगर हमने पूछना है कितने टाइम तो हम पूछेंगे कम वजबतन, कितने टाइम ताकुलु फिल यौम, आप दिन में खाना खाते हैं। वजबतुन की जमा जो है वो वजबात आती है और इसका तस्निया जो है वजबातान आता है। अब अगर आप 2 टाइम खाना खाते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं आकुलु वजबतैन, मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ, क्योंकि तस्निया जो है यहाँ हालत नस्बी के अंदर आएगा। हम कहेंगे आकुलु वजबतैन। ऐसे ही अगर हमने कहना है कि मैं दिन में 3 दफ़ा खाना खाता हूँ तो हम कहेंगे आकुलु सलासा वजबातिन, मैं 3 टाइम खाना खाता हूँ। वजबतुन चूँकि मुअन्नस है इसलिए हम 1, 2, 3, 4 वाला जो भी अदद, मतलब 3, 4, 5 वाला जो अदद इस्तेमाल करेंगे वो हम मुज़क्कर वाला अदद इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने कहना है सिर्फ़ एक ही टाइम खाना खाता हूँ और आगे आप ताकीद लगाना चाहते हैं तो आप कहेंगे आकुलु वजबतन वाहिदतन। ठीक है, अगर आप 2 टाइम खाते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया आकुलु वजबतैन। अगर आप 3 टाइम खाते हैं तो आप कहेंगे आकुलु सलासा वजबातिन, मैं 3 टाइम खाना खाता हूँ। इसके अलावा
अब आते हैं खाने के औकात की तरफ कि सुबह के खाने को अहले अरब क्या कहते हैं, दोपहर के खाने को क्या कहते हैं और शाम के खाने को अहले अरब क्या कहते हैं। अच्छा जी, सुबह के खाने को अल फतूर बोलते हैं। फतूर क्या है? तामुस सबाह, यानी सुबह का खाना, उसको फतूर बोलते हैं। फ़ा ता वाव रा फतूर। मादा तनावल फिल फतूर, आप नाश्ते में क्या खाते हैं? नाश्ते के अंदर आम तौर पे लोग जो है वो फ्राई अंडा जो है वो खाते हैं और इसके अलावा पराठा खा लेते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं। तो आप कह सकते हैं अतनावलु अल बैद अल मक़लिया, मैं फ्राई अंडा खाता हूँ, वल फ़तीरता, और मैं पराठा खाता हूँ। खुब्ज़ुन रोटी को बोलते हैं और फ़तीरतुन जो है ये पराठे को बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं अतनावलु अल बैद अल मक़लिया वल फ़तीरता, कि मैं सुबह में फ्राई अंडा खाता हूँ और अल फ़तीरता, मैं पराठा खाता हूँ। इसके अलावा जो दोपहर का खाना होता है उसके अंदर उसको अहले अरब गदाउन के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं, यानी गदाउन क्या है? तामुज़्ज़ुहरी, ज़ोहर के टाइम का खाना। क्यों? क्योंकि ये आदतन आम तौर पे नमाज ज़ोहर के बाद होता है या ज़ोहर के वक्त में आता है ये खाना, इसलिए इसको गदा बोलते हैं। माज़ा ताकुलू फिल गदाई, आप दोपहर के खाने में क्या खाते हैं? आगे चल के लेक्चर के आखिर में इंशाल्लाह मैं मुख्तलिफ डिशेज़ के नाम भी आपसे शेयर करूँगा, वोकैबुलरी जो है वो शेयर करता रहूँगा। माज़ा ताकुलू फिल गदाई, आप दोपहर के खाने में क्या खाते हैं? आप कह सकते हैं आकुलू अल्लाहमा, मैं गोश्त खाता हूँ। वद्दजाजा, और ये जो गोश्त होता है ब्रायलर वाला गोश्त, इसको अद्दजाजा बोलते हैं। माअल खुब्ज़ी, यानी मैं रोटी के साथ आम तौर पे गोश्त खाता हूँ और चिकन खाता हूँ। अद्दजाजा आप चिकन कह सकते हैं इसको। आकुलुल लहमा वद्दजाजा माअल खुब्ज़ी, मैं दोपहर के खाने में गोश्त खाता हूँ या फिर मैं चिकन खाता हूँ माअल खुब्ज़ी, रोटी के साथ। माज़ा तुफ़द्दिलु फिल अशाई, आशा आइन के फ़तह के साथ, आइन पर ज़बर के साथ, आशा रात का खाना होता है और ईशा जो है ये सलातुल ईशा, यानी सलातुल ईशा है। ईशा जो है ये नमाज का नाम है। माज़ा तुफ़द्दिलु फिल अशाई, आप रात के खाने में क्या पसंद करते हैं? तुफ़द्दिलु होता है किसी चीज़ को तरजीह देना, प्रेफर करना, तो इसलिए हम कहेंगे माज़ा तुफ़द्दिलु फिल अशाई, आप रात के खाने में क्या पसंद करते हैं, किस चीज़ को तरजीह देते हैं? आप कह सकते हैं उफ़द्दिलु समका व सलाता, मैं जो है उफ़द्दिलु समक, समक जो है ये मछली को बोलते हैं, सलाता ये सलाद को बोलते हैं। और वल अरुज़ा भी आप कह सकते हैं कि मैं रात के खाने में जो है वो चावल खाता हूँ, वह सलाता सैलेड खाता हूँ, और असमक जो है वो आप मछली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाले अल्फाज जो हैं, ये वाले जुमले जो हैं खाने के मुतालिक जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अगर आप वैसे किसी को पूछना चाहते हैं कि आपने दोपहर का खाना खा लिया, तो आप पूछ सकते हैं हल तगद्दैता, क्या आपने दोपहर का खाना खा लिया है। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं क्या आपने रात का खाना खा लिया है, तो आप उससे पूछ सकते हैं हल ताशैता, क्या आपने रात का खाना खा लिया है। तो अगर आपने खा लिया है तो आप कहें नाम आकुल, मैंने खाना खा लिया है। तो इस अंदाज़ में आप दोपहर के खाने के मुतालिक और रात के खाने के मुतालिक दूसरे अंदाज में भी आप पूछ सकते हैं। अब अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप खाना खाना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं, दोपहर का खाना खाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप युरीदु का जो है वो फ़ेल इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने सामने वाले से पूछना है, मुखातब से, तो हम पूछेंगे हल तुरीदु अन ततनावल अल आशा, क्या आप रात का खाना खाना चाहते हैं। हल तुरीदु अन ततनावल अल गदा, क्या आप दोपहर का खाना खाएंगे या दोपहर का खाना खाना चाहते हैं। ऐसे ही आप पूछ सकते हैं हल तुरीदु अन ततनावल अल फुतूर, क्या आप जो नाश्ता है वो करना चाहते हैं। तो अगर आप कहते हैं जी जी बिल्कुल मैं ज़रूर करूँगा, तो आप कहेंगे तबअन, जी हाँ, अना आकुलु अल फुतूर, मैं खाना खाऊँगा। तबअन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बित्ताकीद का लफ्ज़ भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, उरीदु
अन अतनावल फतूर, अन अतनावल यानी फ़ेल से पहले आप अन भी ला सकते हैं तो ये मस्दर की तावील में हो जाएगा, और आप डायरेक्ट जो है वो मस्दर भी इसकी जगह ला सकते हैं। जैसे उरीदु तनावुलल फतूर, मैं नाश्ता करना चाहता हूँ। उरीदु तनावुलल गदा, मैं दोपहर का खाना खाना चाहता हूँ। तो इस अंदाज में आप सामने वाले से पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर आपने किसी से पूछना हो कि आप खाने में क्या खाएंगे, ठीक है, या खाने में से आपको क्या चाहिए, तो आप उससे पूछ सकते हैं माज़ा ततलुबु मिन ताम, आपको खाने में क्या चाहिए। या आप पूछ सकते हैं माज़ा तुफद्दिलु मिन ताम, आप खाने में से कौन सी चीज़ जो है वो पसंद करेंगे। तो इस अंदाज में आप सामने वाले से पूछ सकते हैं माज़ा तुफद्दिलु। ऐसे ही अगर आप पूछना चाहते हैं किसी से कि आप नाश्ते में क्या पसंद करेंगे, तो आप पूछ सकते हैं माज़ा तुफद्दिलु फिल फतूर, के आप नाश्ते में क्या पसंद करते हैं या क्या पसंद करेंगे खाना। ऐसे ही माज़ा तुफद्दिलु फिल गदाई, आप दोपहर की खाने में क्या खाना पसंद करेंगे। तो इस अंदाज में हम सामने वाले से पूछ सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी से पूछना है कि क्या आपको भूख लगी है, तो आप कहेंगे हल अंता जौआन, क्या आपको भूख लगी है। ये सिफ़्ते मुशब्बा का सीगा है, और ऐसा फ़ेल कि जिसमें भूख प्यास वाली मानी पाई जाए या इसकी ज़िद वाली मानी पाई जाए, तो उससे सिफ़ते मुशब्बा का जो सीगा है वो फ़अलानु के वज़न पे आता है। तो हम पूछ सकते हैं हल अंता जौआन, क्या आपको भूख लगी है। अगर आपको भूख लगी है तो आप कह सकते हैं नाम अना जौआन, या आप कह सकते हैं अना जाइउन जिद्दन, जी हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। इसके लिए और भी ताबीरात जो है वो इस्तेमाल होती हैं भूख लगने के लिए। अतदव्वरु जौआन, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो इस तरह के और भी जुमले जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे इस कोर्स के अंदर मुब्तदी तलबा इकराम भी होंगे, मुतवस्सित तलबा इकराम भी होंगे, और मुतक़द्दिम तलबा भी होंगे, यानी जो हाई लेवल के हैं। तो ये सब के लिए हम जुमले, ऐसे जुमलों का इंतखाब कर रहे हैं जो सभी को समझ में आ जाए, ताकि हर एक इससे मुस्तफ़ीद हो। अच्छा जी, हल अंता जौआन, क्या आप को भूख लगी है या क्या आप भूखे हैं, तो आप कह दें कि नाम अना जाइउन जिद्दन, या आप कह सकते हैं नाम अना जौआन। और अगर आप बिल्कुल सैर हैं तो आप कह दें ला अना शबानु, जी बिल्कुल मैं नहीं, मैं खाना नहीं खाना चाहता, मैं बिल्कुल सैर हूँ। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं क्या आप फुल हैं, यानी क्या आपका पेट भरा हुआ है, तो आप उससे पूछ सकते हैं हल अंता शबानु, क्या आपका पेट भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर तो पेट भरा है तो वो कह देगा नाम आना शबान, जी हाँ मेरा पेट भरा हुआ है। तो इस अंदाज में हम खाने के मुतालिक पूछ सकते हैं। ऐसे ही मुअन्नस के लिए हम कहेंगे हल अंति शबा, क्या आप सैर हो, आपका पेट भरा हुआ है। तो अगर उसका पेट भरा है तो वो कह देगी नाम अना शबा, अगर नहीं तो वो कहेगी ला अना जाइआतुन, नहीं मैं भूखी हूँ। तो अगर आपने किसी से पूछना है कोई चीज़, मतलब क्या आप गोश्त खाएंगे, क्या आप फ़लाँ चीज़ खाएंगे, जैसे क्या आप रोटी खाएंगे, क्या आप गोश्त खाएंगे, क्या आप चिकन खाएंगे, तो आप पूछ सकते हैं हल ततनावलुल्लाह। तो अगर तो पेट भरा है तो वो कह देगा नाम आना शबान, जी हाँ मेरा पेट भरा हुआ है। तो इस अंदाज में हम खाने के मुतालिक पूछ सकते हैं। ऐसे ही मुअन्नस के लिए हम कहेंगे हल अंति शबा, क्या आप सैर हो, आपका पेट भरा हुआ है। तो अगर उसका पेट भरा है तो वो कह देगी नाम अना शबा, अगर नहीं तो वो कहेगी ला अना जाइआतुन, नहीं मैं भूखी हूँ। तो अगर आपने किसी से पूछना है कोई चीज़, मतलब क्या आप गोश्त खाएंगे, क्या आप फ़लाँ चीज़ खाएंगे, जैसे क्या आप रोटी खाएंगे, क्या आप गोश्त खाएंगे, क्या आप चिकन खाएंगे, तो आप पूछ सकते हैं हल ततनावलुल्लाहमा, क्या आप गोश्त खाएंगे। हल ततनावलु अल अरुज़ बिल्लहम, अल अरुज़ बिल्लहम ये होता है वो जो हम बिरयानी बनाते होते हैं, मतलब बीफ पुलाव इसको कह लें, मटन पुलाव जो है ये होता है, यानी चावलों के अंदर जो हम गोश्त डालते हैं
उसको अल अरुज़ बिल लहम बोलते हैं, और अगर चिकन डाला हो तो उसको अल अरुज़ु बिद दजाज का लफ्ज़ जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी से पूछते हैं क्या आप बीफ पुलाव खाएंगे, तो आप उससे पूछ सकते हैं हल ततनावलुल अरुज़्ज़ा बिल लहम, ठीक है। या आपसे कोई पूछता है और आप बताना चाहते हैं नहीं मैं तो चिकन पुलाव पसंद करता हूँ, तो आप कहेंगे ला उफ़द्दिलु अल अरुज़्ज़ा बिद्दजाजी, नहीं मैं तो चिकन पुलाव पसंद करता हूँ या पसंद करूँगा या उसको मैं तरजीह दूँगा। ऐसे ही आप किसी से पूछ सकते हैं हल ताकुलु अल बैदल मसलूक, अल बैदल मसलूक जो है ये बॉयल अंडे को बोलते होते हैं, अल बैदल मसलूक, हल ताकुलु अल बैदल मसलूक, क्या आप बॉयल अंडा खाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है और आप बताना चाहते हैं नहीं मैं तो फ्राई अंडा खाऊंगा, तो आप कह सकते हैं ला इन्नमा आकुलु अल बैदल मक़लिया, नहीं मैं तो फ्राई अंडा खाऊंगा। अब लहम जो है गोश्त, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का गोश्त होता है, तो अगर तो गोश्त हो बड़े जानवर का, मतलब बछड़े वगैरह का कटे का, तो आप उसको बोल सकते हैं लहमल बकर, ठीक है। अगर छोटा गोश्त है मिसाल के तौर पे मटन है, तो आप उसको कहेंगे लहमद्दान, लहमद्दान ये भेड़ के गोश्त को बोलते हैं। और लहमशाती ये जो है ये मटन को बोलते हैं लहमशाती। और इसके अलावा आप कह सकते हैं पूछने के अंदर मतलब सब्ज़ियां हैं तो उसको खुदार बोलेंगे, हल तो हिब्बुल खुदार, क्या आप सब्ज़ियां पसंद करेंगे या क्या आप सब्ज़ियां जो है वो खाना पसंद करते हैं। सब्ज़ियों के नाम भी मैं आखिर में इस लेक्चर के आखिर में आपको बताता हूँ कि किस अंदाज़ में हम सब्ज़ियों के नाम जो हैं वो जुमलों के अंदर ज़िक्र करेंगे। अगर आपने किसी से पूछना है कि क्या आपने नाश्ता कर लिया है, तो आप कह सकते हैं हल तनावलतल फुतूर। अगर आपने किसी से पूछना है आपने दोपहर का खाना खा लिया है, तो उसके लिए मैंने पहले एक जुमला बताया था हल तगद्दैता, क्या आपने दोपहर का खाना खा लिया है। या आप पूछ सकते हैं हल तनावलतल गदा, क्या आपने दोपहर का खाना खा लिया है। अगर आपने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया और आप कहना चाहते हैं कि मैंने अभी दोपहर का खाना नहीं खाया, तो इसके लिए आप दो तरह के जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं मा तनावलतु अलगदा बादु, मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया। या मा तनावलतु की जगह आप फ़िल नफ़ी जहद बलम वाला फ़िल जो है इस्तेमाल करें, लम अतनावलिल गदा बादु। बादु का मतलब होगा कि अभी तक मैंने जो है वो दोपहर का खाना नहीं खाया। तो इस अंदाज में आप मुख्तलिफ खाने वाले जुमले जो हैं वो बोल सकते हैं और उनके जवाबात जो है वो आप दे सकते हैं। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैं आपका नाश्ते में इंतज़ार करूँगा, फिर अच्छा मैं आपका दोपहर के खाने में इंतज़ार करूँगा। मिसाल के तौर पे आपका किसी दोस्त के साथ वक्त तय हो जाता है कि आप कहते हैं किसी दोस्त को कि आप मेरे पास जो है वो दोपहर का खाना खाएं, आप शाम का खाना जो है वो मेरे पास खाएं, तो वो कहता है ठीक है, और आप कहते हैं कि मैं आपका फिर इंतज़ार करूँगा दोपहर के खाने में या शाम के खाने में। तो आप इसके लिए जो जुमला है वो इस्तेमाल करेंगे अना अंतज़िरुका अलल फुतूर, कि मैं आपका नाश्ते में इंतज़ार करूँगा। अना अंतज़िरुका अलल गदाई, मैं आपका दोपहर के खाने पर जो है वो इंतज़ार करूँगा। अना अंतज़िरु अलल अशाई, मैं रात के खाने पर आपका जो है वो इंतज़ार करूँगा। तो इस अंदाज़ के अंदर हम मुख्तलिफ़ जुमले जो हैं वो खाने के मुतालिक बना सकते हैं। इसी अंदाज़ में अगर आपने कहना है किसी को, मिसाल के तौर पे कोई आपसे पूछता है इला इन्ना अंत तज़हब, आप कहाँ जा रहे हैं, इला इन्ना अंत ज़ाहिब, आप कहाँ जा रहे हैं, और आप उसको बताना चाहते हैं कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो आप ये सिंपल जुमला इस्तेमाल करेंगे अना ज़ाहिबुन लितनावुलि ताम। अब जो टाइम है, जिस टाइम का खाना आप खाना चाह रहे हैं, तो उस टाइम का आप बाद में ज़िक्र कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे अना ज़ाहिबुन लितनावुलिल फुतूर, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। अना ज़ाहिबुन लितनावुलिल गदा, मैं दोपहर का खाना खाने जा रहा हूँ। अना ज़ाहिबुन लितनावुलिल अशा, मैं रात का खाना खाने जा रहा हूँ। या अगर आप वैसे ही कोई किसी और के बारे में बताना चाहते हैं, जैसे
अखी ज़ाहिमुन लितनावुलिल अशा, मेरा भाई खाना खाने जा रहा है। ऐसे ही अगर आप उस्ताद साहब के बारे में बताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं उस्ताजी या मुदर्रिसी ज़ाहिबुन लितनावुलिल अशा लितनावुलिल गदा लितनावुलिल फुतूरा। तो इस अंदाज़ में आप किसी के बारे में या अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, मतलब खाना खाने जब जा रहे हैं तो इन जुमलों से आप सामने वाले को बता सकते हैं कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तो ऐसे ही जैसे खाने पीने की चीज़ों के मुतालिक भी इसी तरह से हम जो है वो जुमले बोलेंगे। जैसे माज़ा ततलुबु मिनश शराब, आपको पीने की चीज़ों में से क्या चाहिए, यानी आप पीने में क्या लेंगे, आप पीने में क्या पसंद करेंगे। माज़ा ततलुबु मिनश शराब, आपको पीने में से क्या चाहिए। या वैसे हम आम तौर पे जब हमारे पास मेहमान आता है तो हम कहते हैं जी पीने में आप क्या लेंगे। तो इसका जवाब होगा अकेला आप सिर्फ़ उस चीज़ का नाम ले दें, जैसे माअन मिन फ़ज़लिक, मेहरबानी मुझे आप पानी दे दें। ठीक है। अगर आपने किसी से वैसे ही पूछना है कि क्या आप चाय पीते हैं, तो ये हम पूछेंगे हल तशरबु अश्शाय, क्या आप चाय पीते हैं। तो अगर तो वो सामने वाला चाय पीता है या आप किसी को बताना चाहते हैं मैं चाय पीता हूँ, तो आप कहेंगे नाम अशरबु अश्शाय। या अगर आप चाय नहीं पीते, आप दूध को तरजीह देते हैं, तो आप कह सकते हैं ला उफ़द्दिलु अल हलीब, मैं दूध पसंद करता हूँ। ऐसे ही आप कह सकते हैं ला उफ़द्दिलु अल असीर। अल असीर जो है ये शेक के लिए भी इस्तेमाल होता है, जूस के लिए भी इस्तेमाल होता है। अल असीर का लफ्ज़ जो है, तो ये जो कोल्ड ड्रिंक होती है इसके लिए अल मशरूबातुल गाज़िया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक अगर एक है तो अल मशरूबुल गाज़ी हम उसको बोलेंगे। तो ये खाने के मुतालिक जो है वो जुमले हैं। कुछ शेक जो हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। अशाया वैसे चाय को बोलते हैं, यानी पीने वाली चीज़ों के कुछ नाम आपको बता देता हूँ, बाद में खाने वाली चीज़ों के नाम भी आपको बताऊँगा। अशाया ये चाय को बोलते हैं। अल हलीबु ताज़िज, ये ताज़ा दूध को बोलते हैं। अल असीरु तबीई, ये फ़्रेश जूस को बोलते होते हैं। अल मशरूबुल गाज़ी, ये कोल्ड ड्रिंक को बोलते हैं। अल हलीबुल मुजफ़्फ़फ़, ये बोलते हैं खुश्क दूध को। असीरुल मौज़, ये केला शेक होता है। असीरु मांजू, ये वो मैंगो शेक होता है। असीरुल बुर्तुकाल, ये जूस होता है माल्टे का, क्योंकि माल्टे का शेक तो बनता नहीं है ना, तो जिस चीज़ का शेक नहीं बनता असीर के साथ जब वो लफ्ज़ जो है वो चीज़ असीर के साथ इस्तेमाल होगी तो हम उसका माना जूस करेंगे। असीरुल बुर्तुकाल कहते हैं। असीरुत तुफ़ाह, ये हम सेब शेक को बोलते हैं, जैसे एप्पल शेक है। असीरुल अनानास, ये अनानास के शेक को हम बोलेंगे। इसके अलावा कुछ सब्ज़ियों के नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सब्ज़ियों में बताता जो है वो कहते हैं आलू को, बतातस भी आलू को बोलते हैं। इसके अलावा बाज़िंजान जो है वो बैंगन को बोलते हैं। बाज़िल्लाउ, मटर को बोलते हैं। और बाज़िला लिफ्तुन, ये शलजम को बोलते होते हैं। लिफ्तुन लाम फ़ा ता, लिफ्तुन ये शलजम को हम बोलेंगे। और इसके अलावा फुजलुन मूली को बोलेंगे। जज़र जो है ये गाजर को बोलते होते हैं। बसलुन प्याज को बोल रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ डिशेस के नाम मैं आपको बता देता हूँ। लहमल गनम, ये मटन को बोलेंगे। लहमल बकर, ये बड़ा जो बछड़े का गोश्त है उसको बोलेंगे। और लहमत दजाज, ये चिकन को बोलेंगे। अल्लहमुल मफरूम, ये बोलते होते हैं कीमे को। अल्लहमल मशवीज, ये जो भुना हुआ गोश्त होता है। अल्लहमल मशवीज, अगर आप वैसे ही पढ़ेंगे अल्लहमुल मशवी तो ये होगा यानी भुना हुआ गोश्त होगा। अल अरुज़ु बिद्दजाज, ये मैंने आपको बताया चिकन पुलाव के लिए इस्तेमाल होता है। अल अरुज़ुल मसलूक, बॉयल चावल कहते हैं अल अरुज़ुल मसलूक को। अल बर्जर, बर्गर को बर्जर कहते हैं। पिज़्ज़े को कहते हैं बीतज़ा। ठीक है। मीठे चावल हों तो उनको हम बोलेंगे अल अरुज़ुल मुसक्कर, अल अरुज़ु अल मुसक्कर। अगर नमकीन मिर्चों वाली चावल हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बिरयानी वगैरह है या वैसे ही, तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं अल अरुज़ुल मुफलफल। ठीक है। अल अरुज़ुल मसलूक
के मुकाबले में अल अरुजुल मुफलफल का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होगा। अल हिम्मस ये चने को बोलते हैं, अल हिम्मस। और अदसुन ये बोलते हैं दाल को, चने की दाल को जो है वो हम अदस बोलते होते हैं। अल हरीसतु, अल हरीसतु ये हम बोलते होते हैं हलवे के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। अल अरुज़ु बिल्लहम ये जो है मटन पुलाव या बीफ पुलाव के लिए इस्तेमाल होगा। ये अल्लबनुर्राइब ये दही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अल हलीब ये दूध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खीरे जो होते हैं इनको खियार बोलते हैं। और चिप्स जो होती है इसको अल बताता अल मकलिया बोलेंगे, ठीक है। और अगर चना चाट है तो उसको सलाततुल हिम्मस बोलेंगे। सलाततुन होता है सलाद वगैरह या मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो मजमुआ है, मतलब 2-3 चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाएं, 2-3 आइटम्स जो हैं जब वो खाने में मिक्स हो जाएं तो उसको हम सलाततुन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे उनके लिए। जैसे सलाततुन जो है ये सलाद को भी बोलते हैं। अगर सलाततुल हिम्मस है तो ये चना चाट हो जाएगी। अगर सलाततुल फ़वाकी है तो ये फ्रूट चाट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अचार को जो है वो मुखल्लल बोलते होते हैं। समोसे को समबोसा ही बोलेंगे। तो ये कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। इनको आप जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप मज़ीद जुमलों की प्रैक्टिस करते रहें। जो जुमले आप अपने तौर पे बोलते हैं उनको भी आप लिखें, उनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको बहुत सारा जो है वो फ़ायदा होगा। सब्ज़ियों के और भी काफ़ी सारे नाम हैं, फ़िल वक्त मेरे जहन में यही थे तो मैंने आपको बता दिए हैं। तो मज़ीद आप जो है वो इनकी प्रैक्टिस करेंगे, नेट से भी आपको ये सब्ज़ियों के नाम जो हैं वो इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। तो कुछ मैंने भी आपको बता दिए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा, ला तंसना मिन सालिहिद दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।